नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, वंदे वेदमातरं श्री गुरुवे नमः। संस्कृत बाय तेजेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं नीति शतक के प्रत्येक श्लोक का शब्दार्थ और उसका जो भौतिक अर्थ होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ कर रहे हैं भर्तृहरि नीति शतकम को। तो नीति शतक का जो पहला श्लोक है वह मंगलाचरण है। मंगलाचरण अनुष्टुप वृत्तम अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद ऐसा छंद होता है जिसमें 8-8 वर्ण दिए जाते हैं। प्रत्येक जो पाद होता है उसमें 8 वर्ण होते हैं। यह वार्णिक छंद होता है, इसलिए इसमें वर्णों को गिना जाता है। कई ऐसे छंद भी हैं जिनमें मात्राओं को गिना जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। यह सममात्रिक छंद है, समवार्णिक छंद है। वर्णिक छंद के भी 3 भेद होते हैं, तो यह समवर्णिक छंद है। इसमें सभी पादों में समान वर्ण होते हैं, इसलिए समवर्णिक छंद है। तो श्लोक है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। जो प्रथम 2 लाइन हैं, अर्थात पहली लाइन है, उसी लाइन से भर्तृहरि ने बता दिया कि मैं वाक्पदीयम का लेखक हूँ। उसमें इतनी भयंकर संधियों का प्रयोग किया गया कि आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, ये वाक्पदीयम का लेखक ही नीति शतक लिख रहा है। भर्तृहरि की रचनाओं में वाक्पदीयम भी आती है। व्याकरण की एक विशिष्ट रचना है और वैयाकरणों के लिए विशिष्ट सहायक होती है वाक्पदीयम। नीति शतक के अलावा वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक के रचयिता भी भर्तृहरि ही माने जाते हैं। तो दिक्कालाद्यन, यहाँ पर हम संधियों को तोड़ने का प्रयास करेंगे और अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है दिक्, दिक् का अर्थ होता है दिशाएं। फिर काल, कालादि। तो दिक् कालादि अर्थात दिशाओं से, कालों से कौन, तो उसके बारे में उस तेज रूपी को नमस्कार कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कुछ जगहों पर हमें चतुर्थी विभक्ति दिख रही है, जैसे शांताय, मानाय, मूर्तये, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति दिख रही है। अब चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग क्यों किया गया, तो उसके लिए नमः आप देख पा रहे होंगे, नमः लिखा है, नमः शांताय तेजसी। जिस जगह पर नमः का प्रयोग किया जाता है, जिस श्लोक में नमः का प्रयोग होता है, उस श्लोक में जिसके भी ऊपर जिसको भी नमन किया जा रहा है उसके जितने भी विशेषण होंगे उन विशेषणों के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कैसे हुआ, कौन सा सूत्र लगा? व्याकरण का एक सूत्र है विभक्त्यर्थ का, कारक प्रकरण का, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम बषट योगाच्च। वह कहता है एभिर्योगे चतुर्थी हरये नमः प्रजाभ्यां स्वस्ति अग्नये स्वाहा, ऐसे उसकी जो वृत्ति है। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगा, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम बषट योगाच्च। उस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का आदेश हुआ। तो पहले जो शब्द लिखा है दिक्, दिक् अर्थात दिशाएं। काल, काल अर्थात कौन कौन से काल? दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर उसके बाद वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान, ऊर्ध्व अधो, इस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं। फिर कालादि, काल क्या होते हैं? कालादि से समय का आप मान लीजिए। समय क्या होता है? समय भी 3 भागों में है, भूत, भविष्य, वर्तमान, लट, लेट, लोट, लोट, ये सब हम पढ़ते हैं। ये सब समय के अनुसार चलते हैं। लट लकार वर्तमान काल में, फिर लिट लकार भविष्य काल में, लंग लकार भूतकाल में। इस प्रकार से जो लकारों का प्रयोग किया जाता है वही काल है, जिसको हम काल में नहीं बांध सकते, दिशाओं में नहीं बांध। अवच्छिन्ना, अवच्छिन्न अर्थात जो अपरिमित है, अनंत है, जिसको बांधा नहीं जा सकता। किससे नहीं बांधा जा सकता? दिशाओं में नहीं बांधा सकता और कालादि से बांधा नहीं जा सकता। काल आदि, तो दिशाओं में कैसे नहीं बांधा जा सकता? मैं अभी यहाँ हूँ तो मैं इसी समय पर और पूर्व दिशा में नहीं हो सकता। मैं अभी यहाँ हूँ तो इसी समय उत्तर दिशा में नहीं हो सकता। तो पर भगवान जो है, जो तेज राशि है, उस शांत रूपी जो तेज राशि है, उस तेज राशि वो यहाँ भी है उत्तर दिशा में, तो दक्षिण दिशा में भी है, ऊर्ध्व में भी है तो अधो में भी है। वह पाताल में भी मिलेगी तो स्वर्ग में भी मिलेगी, क्षीर सागर में भी मिलेगी तो वैकुंठ में भी मिलेगी। तो उस तेज राशि के लिए कहा गया कि उस दिशाओं में नहीं बांधा जा सकता।
काल के हिसाब से कहा तो अगर मैं अभी इस समय यहाँ हूँ तो ठीक इसी समय और किसी जगह पर नहीं हो सकता, या इससे पहले और कहीं जगह पर था तो उसी समय पर मैं और किसी जगह पर नहीं हो सकता। यानी हम व्यक्ति जो मनुष्य, साधारण मनुष्य है, वह एक जगह पर स्थिर रहता है, सिर्फ एक ही जगह पर अपना एहसास करा सकता है, दूसरी जगह पर एहसास नहीं करा सकता। अब आप वीडियो कॉलिंग की बात करें तो वो अलग बात है, पर यहाँ पर स्पष्ट है कि एक ही बात होगी, एक ही व्यक्ति के लिए वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर दिशाओं से और काल से अवच्छिन्न है, अपरिमित है, ऐसे उस भगवान को जो दिशाओं में नहीं बांधा जा सकता, जो कालों में नहीं बांधा जा सकता, उस भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। फिर कहा दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नंत, नंत की संधि तोड़ दीजिए, दीर्घ संधि हुई है, अनंत शब्द आएगा। अनंत, तो जो अनंत है जिसको अंत हम नहीं निकाल सकते, अनंत जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार अनंत भगवान भी हैं। फिर कहा चिंत मात्र मूर्तये, जो सच्चिदानंद है, ज्ञानमयी मूर्ति है, उस चिन्मयानंद भगवान को, जो चिन्मात्र है, जो हर व्यक्ति के शरीर में निवास करता है, जो तिनके में तक निवास करता है, तिनके से लेकर बेहिल मछली के शरीर तक जिसकी आत्मा में भगवान का निवास है, ऐसे भगवान को नमस्कार किया गया। तो फिर कहा स्वानुभूत्येक, स्व अर्थात खुद, स्वानुभूति यण हो गई यहाँ पर, तो यह आदेश हो गया। स्वानुभूति, जो खुद के अनुभूति से, एक मानाय, खुद की अनुभूति से ही एक प्रकार, एक अर्थात केवल एकमात्र जो साधन है कि अगर हम उसको जानना चाहें तो खुद की अनुभूति से जान सकते हैं। यदि मैंने ब्रह्म जान लिया है तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ब्रह्म कैसा है, आपको खुद जानना होगा। इसलिए एक व्यक्ति, एकमात्र उसका साधन है कि स्वानुभूति, खुद की अनुभूति से, स्वानुभूति से हम जान पाएंगे कि भगवान कैसा है। तो कहा स्वानुभूत्येक मानाय, उस एकमात्र भगवान को जानने के लिए हमें खुद की अनुभूति करनी होगी, तभी हम उसको प्रमाणित कर पाएंगे। मानम अर्थात प्रमाणित, उसको सिद्ध कर पाएंगे कि यह सिद्ध है, जब हम खुद उसको जान लेंगे। फिर कहा नमः, नमः अर्थात प्रणाम करना, नमन करना, नमस्कार करना। फिर कहा शांताय, शांताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, तो शांत के लिए ऐसा अर्थ होगा, शांत के लिए तेजसे, अर्थात उस तेजस्वी स्वरूप, तेज स्वरूप जो शांत है, जो दिशाओं से, कालों से अवच्छिन्न है, जो अनंत है, चिन्मात्र की मूर्ति है, उसके लिए, और जो शांत है उसके लिए हम नमस्कार करते हैं। जो खुद की अनुभूति से जाना जाता है, ऐसे स्वयं की अनुभूति से जो जानने में आता है, उस भगवान को, उस तेज की राशि को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। तो यह नमस्कारात्मक, अब नमः आया तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ यहाँ पर, तो भर्तृहरि ने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया, यह भी सिद्ध हो गया। अब यह हम संधि तोड़कर बताते हैं आपको। अब देखिए आप, संधि तोड़कर हमने लिख दिया है, दिक् कालादि, यहाँ पर जस्त हो गया नहीं, चर्त्व संधि हो गई यहाँ पर, काल का और का थे प्रथम वर्ण थे, तो प्रथम चर्त्व संधि हो गई। फिर अनवच्छिन्ना, यहाँ कालादि है, ई यण ई एक है, और उसके बाद अच है, तो यण संधि हो गई वहाँ पर, यह आदेश हो गया। फिर वच्छिन्ना और अनंत दीर्घ संधि हो गई वहाँ पर। फिर अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, वहाँ पर सामान्य जोड़ दिया गया, अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। अब मूर्तये मूर्ति शब्द है, मूर्ति शब्द की चतुर्थी विभक्ति मूर्तये हरये, ऐसा रूप चलता है, मूर्तये हरये, तो ये है बनेंगे कवये मूर्तये हरये। तो चतुर्थी विभक्ति हो गई। जब अंत के शब्द में, यदि संधि के अंत के शब्द में जो विभक्ति लगाई जाती है, बाकी के सभी शब्द जो उसके पूर्व में संधियुक्त हुए हैं, उन शब्दों की भी वही विभक्ति मान ली जाती है। अब यहाँ पर इन सभी शब्दों में कोई विभक्ति नहीं लगाई, इसलिए इनका भी अर्थ उसी अर्थ में निकालना चाहिए कि चतुर्थी विभक्ति का समय जोड़ दी जाए। तो जो दिशाओं से रहित है, जो दिशाओं में नहीं बना जा सकता उसके लिए, जो कालादि से बांधा नहीं जा सकता उसके लिए, जो अनवच्छिन्न है उसके लिए, जो अनंत है जिसको कोई पार नहीं पाया जा सकता उसके लिए, जो चिन्मात्र मूर्ति है उसके लिए, जो स्वानुभूति से जाना जाता है और एकमात्र उसको स्वानुभूति से जाना जा सकता, यही उसका प्रमाण है, उसके लिए।
और जो शांताय है, जो शांत चित्त है, जो शांत रूप है, उस शांत रूपी के लिए नमः शांताय, उसके लिए नमः करते हैं। उस तेज रूपी, उस तेज प्रकाश रूपी ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब छंद की पहचान सीखते हैं कि छंद कैसे पहचानेंगे कि अनुष्टुप ही है और क्या प्रमाण है कि अनुष्टुप ही है। तो यह प्रमाण सहित आप बता सकते हैं कि यह अनुष्टुप ही है। अनुष्टुप का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुरगेयम सर्वत्रम लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ अन्ययोः, ऐसा इसका लक्षण होता है। तो दिक्कालाद्यन बच्छिन्ना, यह पहला पाद है। अब पहले पाद में ही हम अनुष्टुप के सारे लक्षण लगाएंगे। तो अनुष्टुप का पहला लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम। जो श्लोक अनुष्टुप को श्लोक भी कहा जाता है, इसलिए कहा श्लोके, श्लोक में षष्ठम, जो छठा वर्ण होगा वह गुरु वर्ण होगा। गुरु और लघु क्या होते हैं? लघु वर्ण में एक मात्रा होती है और दीर्घ वर्ण में द्विमात्रिक होता है। ह्रस्व, दीर्घ, लघु, गुरु, ये आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ गुरु अर्थात दीर्घ अर्थ होगा। तो गुरु का साइन होता है एस, अवग्रह टाइप, अवग्रह जो हम लगाते हैं संस्कृत में, और जो एस जैसा बनता है उसको हम गुरु कहते हैं। और जो सीधा डंडा एल की भांति होता है उसको हम लघु वर्ण कहते हैं या ह्रस्व वर्ण कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ठीक, तो जो छठा वर्ण होगा तो हम गिनते हैं दिक एक का दो, जो आधा अक्षर होता है उसको नहीं गिनते हैं। अगर हम उसको मान रहे हैं, अगर वार्णिक छंद है तो आधा अक्षर नहीं गिनेंगे, वह अगले अक्षर के साथ पिछले अक्षर के साथ जोड़ा जाएगा। पर यदि हम वार्णिक छंदों के बारे में जान रहे हैं तो हम जो पिछला अक्षर उसके बाद का है उसको पहले जोड़ लिया जाता है। दिक जो शब्द है वह दीर्घ शब्द है, क्योंकि उसके बाद ठीक का है। यदि उसके बाद ठीक अर्धाक्षर होता है तो आधे अक्षर को ही पहले अक्षर में जोड़ दिया जाता है। और काला भी, ये सब दीर्घ हैं। दिक काला द्यन, जो द्यन है, द्यन के बाद जो ना है वो पांचवा है। फिर बच, अब बच बा अकेला है, आप कहेंगे बा तो ह्रस्व है, पर उसके बाद ठीक आधा चा है और उस चा को पहले वाले अक्षर में जोड़ दिया जाता है। हमने अभी बताया मैंने, तो बच हो जाएगा, बच एक दीर्घ शब्द बन जाएगा, तो वहाँ पर दीर्घ मात्रा हो जाएगी। तो पहला जो पाद है उसमें श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, तो जो श्लोक का छठा वर्ण होगा वह सदैव गुरु होगा। दूसरे पाद में भी देखिए आप, जो मुँह लिखा है, मुँह अक्षर, वह मुँह अक्षर में वह दीर्घ है, ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है उसमें, तो वह दीर्घ हो गया। फिर तीसरे पाद में भी माँ नायक का माँ जो है वह दीर्घ है, तो वहाँ भी दीर्घ साइन हो गया, यानी छठा वर्ण दीर्घ हुई हो रहा है। फिर है नमः शांताय तेजसे, फिर तेजसे में जो ते है वह भी दीर्घ ही है। तो अनुष्टुप का जो पहला लक्षण होता है, छठा वर्ण हमेशा लघु और दीर्घ होगा, वह हो गया यहाँ पर। अब है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्रम लघु पंचमम। सर्वत्रम अर्थात चारों पादों में छठा वर्ण लघु होगा, चारों पादों में पांचवा वर्ण ह्रस्व होगा। तो ह्रस्व आप देखते हैं, सर्वत्रम लघु पंचमम तो लघु पंचमम देखिए आप, जो द्यन है, काला द्यन का ना है वह लघु है और वही पांचवा अक्षर है। पहले पाद का पांचवा अक्षर भी लघु हुआ। फिर चिन्ह मात्र मूर्तय में जो मात्र है, मात्र में माँ का ता और रा का संयोग होकर त्रा बना, तो वह एक संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर होने के कारण जो ता है वह माँ में मिला जाएगा, तो माँ हो जाएगा दीर्घ, और बचा फिर रा। अब रा बचने से वहाँ पर एक लघु वर्ण हो जाएगा, तो लघु वर्ण होने से पांचवा लघु हो गया। अनुष्टुप का दोनों पादों में पांचवा लघु हो गया। अब तीसरे पाद में भी भूत्येक का जो का है वह दिख रहा स्पष्ट कि लघु ही है, तो वह लघु हो गया, उसको भी लघु सिद्ध हो गया। नमः शांताय, शांताय में जो या है वह भी लघु ही है, तो अब उसके लघु होने से ये सिद्ध हो गया कि इसमें दो जो अनुष्टुप के लक्षण हैं वह सिद्ध हो गए। अब बचा है द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व। कौन? तो कहा सप्तमम। तो दूसरे और चौथे पाद में देखिए, नंत चिन्ह मात्र मूर्तय, मुँह हमने पढ़ा था छठा वर्ण है, तो उसके ठीक बाद ता आएगा। ता देखिए दूसरा ह्रस्वम, ता भी ह्रस्व है। फिर चौथे पाद में देखिए नमः शांताय तेजसे के बाद जा है, जा भी ह्रस्व ही है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, सप्तमम दीर्घ अन्ययो। अन्य अब कौन बचे? जब दूसरा और चौथा पाद हो गया तो पहला और तीसरा पाद बचे। तो पहले पाद में जो छिन्ना के बाद जो छी है, छी अकेली है,
पर उसके ठीक बाद एक आधा वर्ण आ रहा है ना, तो उसके संयोग से वह एक दीर्घ वर्ण हो जाएगा। लघु होने के बावजूद दीर्घ हो जाता है क्योंकि उसके बाद एक संयुक्ताक्षर वर्ण है, तो उसमें जो वो जुड़ जाएगा। तो छिन्न ऐसा शब्द बने, ऐसा अक्षर बन जाएगा, तो छिन्न होने से वह दीर्घ हो जाएगा। फिर तीसरे पाद में देखिए, तीसरे पाद में माँ छठा वर्ण है, तो ठीक उसके बाद सातवां वर्ण ना भी दीर्घ वर्ण है। तो ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर अनुष्टुप ही है। हमने सभी, ये श्लोक मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप सर्च कर लीजिए, श्लोक षष्ठम गुरुर्गेयम, और इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई रखी है। श्लोक बनाने की पूरी अनुष्टुप की जितनी भी बातें हैं वो सब मैंने उसमें डाल दी गई थी, और आपको यहीं समझ में आ गया होगा, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। नमः जन भाषायै संस्कृताय श्री गुरुवे नमः।